पिपरी प्रखंड के राज्य ये पंचायत तारतर के मुखिया प्रत्याशी दुलारचंद रविदास माला छाप पहला नंबर पर। आपका माला छाप है? माला छाप एक नंबर पे? एक नंबर पर है। मैं मुखिया के प्रत्याशी के रूप में हूँ। आप बारी बारी है ना? क्या नाम हुआ सर आपका? शशिकांत कुमार। इस बार का जो पंचायत चुनाव है जिसमें आप का जो प्रत्याशी है दुलारचंद रविदास, क्या लग रहा है कि इस बार के चुनाव में वो भारी मतों से विजय पा लेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत भारी मतों से। वजह पहले उनको भैया 50 समर्थन मिल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। ये प्रत्याशी स्वयं खड़ा है या आप लोग का सहयोग से? नहीं, स्वयं खड़े हैं, बाकी हम लोग इनको वोट देंगे। वोटर खड़ा किया है ना इनको? हाँ, जनता खड़ा किया है। जनता किया है। हाँ। तो क्या लग रहा है कि इस बार आपके टक्कर में कोई ऐसे प्रत्याशी है? नहीं, यहाँ तो कोई नहीं है। कोई नहीं है? नहीं। यानी कि इस चुनाव को आप जीत रहे हैं? जी बिल्कुल। तो जब चुनाव आप जीतेंगे तो जहाँ तक कि हमें अवगत हम हैं कि यहाँ की जो कमेटी है, कमेटी का मुख्य रूप से भूमिका है क्या है? दुर्गा पूजा समिति। दुर्गा पूजा समिति का। तो धार्मिक समिति के साथ साथ जो भी समितियां हैं, जिस तरीके से आप तमाम लोग कर रहे हैं इसमें, तो क्या लग रहा है कि जीत जाने के बाद आपका चौमुखी विकास पंचायत करेगा? बिल्कुल करेगा। क्या मुद्दा क्या है आपका विशेष? मुद्दा सबका साथ सबका विकास, सबसे पहला मुद्दा यही है। और मुद्दा है कि गांव में का विकास करना है जी। जैसे में कि हम लोग पहले 15 साल पहले ये जो राह देख रहे हैं, बिल्कुल 15 फीट गड्ढा था यहाँ पे। ये जो रोड गया है टोला पर जी, ये 15 फीट गड्ढा था, लेकिन हम लोग का सहयोग से मुखिया के साथ रह करके हम लोग इसको बनवाए। उसके बाद ये जो रास्ता देख रहे हैं सामने से जी, इसमें भी पूरा मतलब 10 फीट गड्ढा था। इसमें मिट्टी भरवा करके जल संसाधन मंत्री से बात कर करके और उसके बाद मिट्टी भरवा करके सोलिंग करवाया है मुखिया के द्वारा। यहाँ पे जो निवर्तमान मुखिया हैं, क्या उनका योगदान रहता है आपके गांव का विकास में? हाँ, गांव का विकास में रहा है योगदान रहा है। हाँ। लेकिन इस बार जो है आप का जो प्रत्याशी है, पहले भी चुनाव लड़े हैं? नहीं, पहले कभी नहीं लड़े। नहीं लड़े हैं। नहीं। तो जब उस मुखिया का योगदान विशेष रूप में रहा तो नए मुखिया लाने का मतलब क्या है? नहीं, मुखिया थोड़ा सा मतलब मनमानी अपने ढंग से करने लगे, इसलिए हम लोग को नया चुनना। शुरुआत में सही थे, बढ़िया रहा, लेकिन फिर मनमानी करने लगे, यानी पद मिलने के बाद वैसा करने लगे। मनमानी करने लगे। क्या लगता है कि ये आपके बातों के, आपकी कमेटी की बातों से को सहमत रहेंगे? हाँ, कमेटी की बात से सहमत रहेंगे, गांव की जनता की बात से सहमत रहेंगे। हम लोग को ऐसा विश्वास है कि ऐसा करेंगे। ऐसा विश्वास किस कारण से है? शिक्षित हैं, पढ़े लिखे हैं और संकल्प लेते हैं कि भाई हम अपनों को जो है गांव की जनता का सेवा करेंगे, इसीलिए विश्वास है कि पढ़े लिखे हैं। पूर्व में किसी तरह के कार्य किए हैं ये? नहीं, पूर्व में कोई कार्य नहीं किया। आपका क्या नाम है भैया? सिकंदर यादव। सिकंदर यादव जी, आप अग्रणी भूमिका में हैं और आप लोग जो है पूरे पंचायत का विकास के लिए एक जिम्मा उठा लिए हैं जी। तो यहाँ के युवाओं के लिए कुछ सोचे हैं? जी, क्या? इसीलिए तो अपनी शिक्षित पढ़े लिखे उम्मीदवार को हम लोग चुने हैं पूरे गांव मिलकर। यहाँ बहुत ऐसा चीज़ है जहाँ व्यवस्था नहीं है, जैसे कि हाई स्कूल, हॉस्पिटल, और जो हमारे ब्लॉक घोसबरी प्रखंड है वहाँ जाने आने की रास्ता भी नहीं है। तो इसी उम्मीद से और इसी के साथ सोच समझकर हम इनको मुखिया के बोले कि आप मुखिया में खड़ा होइए, आप पढ़े लिखे हैं, आप जरूर पढ़े लिखे आदमी को साथ दीजिएगा, शिक्षा की ओर ज़्यादा आपका झुकाव रहेगा। और पहले जो हमारे मुखिया थे वो अनपढ़ थे जी, वो ज़्यादा भजन कीर्तन में रहते थे, इसलिए उसी के द्वारा रह गए। तो हम सब सोचे कि नहीं, यहाँ शिक्षा की जरूरी है। हमारे गांव जो है बहुत अशिक्षित है और जिनको शिक्षा की ज़रूरत होता है वो बाढ़, पटना, बिहार जाकर अपना बच्चे को पढ़ाते हैं। मगर बहुत हमारे पिछड़ा वर्ग के लोग हमारे गांव में है, बहुत गरीब हैं, वो बाहर अपना बच्चा को पढ़ाने की सक्षम नहीं है। उनके लिए ये गांव में ही व्यवस्था चाहिए। तो क्या आपके मुखिया प्रत्याशी जो बनेंगे, क्या वो इस तरह की व्यवस्था कर देंगे? जी, विश्वास तो है।
विश्वास के साथ हम इनको चुन रहे हैं। प्रसाद। माकेश्वर प्रसाद जी, आप सुनाई पड़ा कि आप इस पंचायत का उप मुखिया भी रहे हैं जी। तो आपके रीजन में बहुत सारे काम भी हुई है। इस बार जो है आप वार्ड या मुखिया का चुनाव न लड़के आप लड़ रहे हैं पंचायत समिति का चुनाव, आपकी पत्नी लड़ रही हैं जी। तो क्या सोच है आपको पंचायत समिति पद पे आने के लिए? ऐसा हम बहुत से काम किए हैं जी जो कि सबसे पहला हम उप मुखिया बने थे तो हमारा 10 गांव का यहाँ रास्ता हमारे गांव दिया जा रहा था जो कि हम बनवाने का काम किया है जी। सबसे प्रथम। जिसके बाद यहाँ गरीब इतना था कि इंदिरा आवास जो कि 15 साल में नहीं हुआ था, जो कि हम 5 साल में 430 कॉलोनी बनाने का काम किया। अब पूरे पंचायत में नहीं, तारतर में 430 430 ये 5 साल में आपका 5 साल 430 में हम पूरा किए हैं। सबका बन गया। हाँ, और पंचायत के बाकी क्षेत्रों में बाकी क्षेत्र में की कोहा 100 बना है उधर खंडरा गांव में। यानी कि मैक्सिमम काम यहाँ तो आबादी भी अधिक है तारतर का, आबादी इसलिए चूंकि इसलिए। कुछ वार्ड का कुछ ही वार्ड है जो कि बाहर है आपका तारतर से, बाकी सब यही है। जो कि अंडरग्राउंड नाला भी बनवाए हैं, हाँ पीसीसी ढलाई किए हैं और जो अधूरा काम रहेगा पंचायत समिति जीतने के बाद उसको हम पूरा करके दिखाएंगे। यानी कि आपका जो विकास अभियान है वो लगातार जारी रहना है और जो अधूरा काम है वो भी आप पूरा करेंगे। पूरा करेंगे। क्या नाम हुआ आपका भैया? संजय कुमार। संजय कुमार जी, आप युवा हैं, युवा के लिए आपका क्या विचार है? विचार है कि हम पूरा संगठन मने गांव मिलकर मने मुखिया पद के मने लिए मने हम सब चीज़ मने साथ मने हैं। यानी कि मुखिया सारा युवा मुखिया के लिए आप साथ हैं जी। और समिति के लिए समिति के लिए फिर समिति के लिए भी साथ हैं और साथ रहकर आप चाहते हैं हाँ, गांव कि का बेहतर विकास, गांव का विकास हो सके। हाँ, आपका सर? लाला यादव जी। तो आपका जो है आपका राजनीति से भी बहुत बढ़िया पुराना लगाव है और ये सब है और आपके दो प्रत्याशी हैं, एक है मुखिया प्रत्याशी या पंचायत समिति प्रत्याशी। आप तो भाई बाढ़ में भी प्रतिनिधित्व करते हैं राजनीति क्षेत्र में, तो इस बार का क्या लग रहा है? पंचायती चुनाव इस बार शांतिपूर्वक हो जाएगा? शांतिपूर्वक। इसके लिए किस तरह का मोटिवेशनल कार्य आप कर रहे हैं? यानी कि सामंजस्य बैठाने की काम कर रहे हैं। सब जगह जहाँ जाते हैं जो मुखिया आपका है इस बार प्रत्याशी जीतने के बाद क्या लगता है कि आपके भरोसे पे खड़ा उतरेंगे? जी सर, भरोसे पर। माला छाप जिंदाबाद, माला छाप जिंदाबाद, दुराचल रविदास जिंदाबाद, दुराचल रविदास जिंदाबाद।